हाय गाइस, वेलकम। फिर से स्वागत है सनराइज मेडिसिन में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, हेमेटूरिया के बारे में बात करेंगे। यानी मतलब पेशाब में ब्लड आना, ये क्यों आता है, क्या कारण है इसका। और पेशाब में ब्लड आता है तो व्यक्ति इतना घबरा जाता है कि वो कभी कभी ये सोचता है कि भाई ये क्या हो गया, पेशाब में ब्लड क्यों आ रहा है, ठीक है। और इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो कभी कभी ये सोच लेता है कि भाई मुझे किसी तरह का कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई। तो लेकिन दोस्तों, ये कोई गंभीर बीमारी नहीं, एक किसी गंभीर बीमारी का सिम्टम्स हो सकता है। तो पेशाब में ब्लड आना एक किसी तरह की बीमारी का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों, हम इसी वीडियो पे आज बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, पेशाब में ब्लड आने का क्या कारण क्या होता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, हेमेटूरिया जो होता है हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम का एक सिस्टम है, ठीक है ना। यानी हमारे जो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर किडनी होती है। किडनी में क्या, किडनी होती है, उसके बाद में यूरेथ्रा होता है, पेशाब की नली होती है यानी गाल ब्लैडर होता है। उसके बाद में यूरेथ्रा होता है यानी वहाँ से पेशाब बाहर जाता है, यूरेथ्रा से पेशाब बाहर जाता है। तो ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड होती है, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो पेशाब में ब्लड क्यों आ जाता है, ये किसी तरह का एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो पेशाब के अंदर अगर ब्लड आ जाता है तो क्या होता है दोस्तों, देखो ब्लड क्या होता है, ब्लड एक ऐसी चीज होती है दोस्तों, ब्लड एक थोड़ा सा भी अगर पेशाब के अंदर आता है तो बहुत ज़्यादा दिखता है, बहुत ज़्यादा दिखता है। जरा सा ब्लड अगर एक बूंद भी अगर आप पानी में डालोगे तो पानी में पूरा ब्लड हो जाएगा, यानी रेड रेड जैसा फैल जाएगा। तो आपको इसमें क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत ब्लड आया है, थोड़ा बहुत ब्लड आया तो उसमें ऐसा लगता है पेशाब में बहुत ज़्यादा ब्लड आ गया। तो इतना सारा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है आप समझो, इसके बहुत सारे कारण हो सकता है पेशाब में ब्लड आना। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा ब्लड आए, ठीक है। तो पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि, तो दोस्तों अगर कारण की बात की जाए तो कारण में क्या हो सकता है, आपकी जब यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम जो होता है यानी अभी किडनी में क्या होता है, किडनी की समस्या हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकती है या फिर किडनी डैमेज हो सकती है। किसी तरह का ड्रग आपने लिया हो, किसी तरह की मेडिसिन लिए जिससे किडनी डैमेज होने के नुकसानदायक हो सकता है। तो ये समस्या देखने को मिल सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने मेडिसिन ली है और वो मेडिसिन किसी व्यक्ति ने खा ली है तो किसी तरह की ब्लीडिंग हो सकती है। तो मेडिसिन का ओवरडोज लेने के कारण भी आपका किडनी में फेलियर होने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो वही इंटरनल ब्लीडिंग आपको पेशाब में ब्लड आने का कारण हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों दूसरा कारण ये हो सकता है, कई बार किडनी के अंदर स्टोन हो जाता है। स्टोन वैसे तो नॉर्मल होता है लेकिन दर्दनाक तक होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है उसमें। स्टोन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, उसके जो पार्टिकल होते हैं थोड़ा सा क्या ठोस होते हैं, मतलब अर्ध अर्ध सॉफ्ट होते हैं। तो एक वो क्या होता है, जब उसका थोड़ा सा न्यूक्लियर भाग हो जाता है यानी तीखा भाग हो जाता है तो वो इधर उधर कहीं फंस जाता है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है इधर उधर खसक जाने पर किडनी में किडनी स्टोन होने की वजह से किसी तरह इंजरी हो जाती है। तो उसमें उस वक्त भी थोड़ा सा ब्लड आने का कारण हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपके उसके बाद में यूरेटर जो होता है यानी जो नलियाँ होती है किडनी से जो दोनों जुड़कर आपके गाल ब्लैडर में पेशाब में जाकर जब इकट्ठा होता है पेशाब की थैली में, तो पेशाब की थैली पर क्या होता है, थोड़ा दबाव डलता है और उसके जो इंटरनल रहते हैं, पेशाब की थैली के इंटरनल जो होती है उसके अंदर तो दबाव डलने के कारण आपके ब्लीडिंग होने के चांस हो सकता है, ठीक है। अगला कारण ये हो सकता है दोस्तों, जो यूरेटर जो होती है, जो दोनों नलियाँ होती है वो किडनी से दोनों जुड़ी होती है, जिससे नलियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है यानी सूजन आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई उसको किडनी स्टोन की वजह से भी हो सकता है। यानी कि यूरेटर जो होता है दोनों नलियों के में स्टोन वहाँ पर आकर थोड़ा सा क्या उसके पार्टिकुलर आ जाते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है ब्लड अंदर इंटरनल ब्लड थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह हो जाता है, तो ब्लड आने के चांसेस हो जाते हैं यूरिन में, ठीक है। तो एक कारण ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगला कारण ये हो सकता है दोस्तों, कई कई व्यक्तियों की आदत होती है बहुत देर तक पेशाब रोकने की, और बहुत ज़्यादा पेशाब रोकने पर उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो उसकी पेशाब की वॉल होती है यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव पड़ता है, यूरिनरी ब्लैडर पर कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांस हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, ऐसी इंजरी हो जाती है जब व्यक्ति दौड़ता है या फिर किसी तरह के एक्सीडेंट हो जाता है, फिर इंटरनल
किडनी डैमेज होने के चांस भी, इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में एक और कारण हो सकता है दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर की वजह से भी आपको हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा प्रोस्टेट कैंसर यानी ये होता है आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो बढ़ जाती है। देखा होगा आपने 50-55 साल की जो ओल्ड एज व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होता है, बुढ़ापों में आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशाब नहीं आता उनको, पेशाब रुक के आता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग पेशाब में आने के चांसेस हो जाते हैं इसमें। ठीक है, बाद में प्रोस्टेट में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है उसके बाद में, या फिर आपका जो यूरेथ्रा होता है जहाँ से पेशाब बाहर जाता है वहाँ पर किसी न किसी तरह की परेशानी हो सकती है, सेक्सुअल बीमारी हो सकती है, और इस कंडीशन में इस तरह के ये कारण हो सकते हैं पेशाब में ब्लड आने का कारण। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में एक कारण और ये होता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है गर्मियों के टाइम में या फिर ऐसे जो होते हैं विंटर्स जो मौसम आते हैं, ऐसा टाइम में क्या होता है व्यक्ति टाइम टू टाइम पानी नहीं पी पाता, तो पानी की कमी की वजह से भी बॉडी में यानी डिहाइड्रेशन की वजह से भी पेशाब में ब्लड थोड़ा सा आ सकता है, क्योंकि किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेट करने का काम करती है। हमारे शरीर में जितने भी जो भी कुछ टॉक्सिन वगैरह जो भी कुछ जाता है ब्लड के अंदर वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है। तो ठीक है, उसके और भी कारण होते हैं, जैसे महिलाओं में एंड्रोमेट्रियस, महिलाओं में एक बीमारी होती है जिससे यूट्रस के अंदर, जिसकी वजह से पेशाब में ब्लड आने की संभावना बढ़ सकती है। अगर किसी महिला को पीसीओडी की समस्या हो, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, तब भी ब्लड आने की संभावना हो सकती है। ये बोल सकते हैं कि कभी कभी क्या मिसकैरेज की कंडीशन भी की वजह से भी ब्लड आने की हो सकता है। ठीक है, तो अब ये तो मैंने बताया भाई इस कारण आपको पेशाब में ब्लड आने के कारण हो सकते हैं, इतने सारे कारणों में से। ठीक है, अब बचाव, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बचाव के लिए है दोस्तों, आपको बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी ना होने दे, बिल्कुल आप पानी पीते रहिए, 8-10 गिलास आप डेली में पीना चाहिए आपको। और उसके बाद में अगर स्टोन की समस्या हो, किडनी स्टोन की समस्या हो, तो आपको टाइम टू टाइम उसको सोनोग्राफी करा के आपको उसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसका इलाज हम इसमें क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो इलाज ये देना, अगर किसी व्यक्ति को पेशाब में ब्लड आ रहा है तो सबसे पहला हम हीमोसिस्टिक एजेंट देना पड़ेगा, यानी इटाम साइलेंट मेडिसिन चलानी पड़ेगी। ठीक है, इटाम साइलेंट मेडिसिन, और ये उसके अलावा ट्रेनेसेमिक एसिड का मेडिसिन आपको 500 mg का मेडिसिन चलाना पड़ेगा आपको, दिन में 2 बार आप इसे दे सकते हो, सुबह शाम। ठीक है ना, उसके अलावा दोस्तों बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी आपको। एंटीबायोटिक में हम दे सकते हैं नॉर्फ्लॉक, ठीक है ना, 400 मिलीग्राम की मेडिसिन हम दे सकते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, यूरिनरी एंटीबायोटिक हम इसे बोल सकते हैं, तो दिन में 2 बार आपको देना, सुबह शाम। ठीक है, उसके अलावा ये हो सकता है कि भाई पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द और पीठ में दर्द बंद करने के लिए आपको डोट्राविन प्लस मेफेनिक एसिड एमजी की टैबलेट लेनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, पेट दर्द बंद हो जाएगा, और अगर पेट में या फिर किसी तरह की ब्लीडिंग, अगर इंटरनल ब्लीडिंग या ऐठन हुआ हो तो ये कम कर देगा। ठीक है ना, तो ये दे सकते हैं। और उसके बाद में अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सेव नहीं कर पा रहा, बर्दाश्त से बाहर है, तो जीरोडल एसपी करके भी आप ले सकते हो। ठीक है, इन सभी के साथ में फिर एक पीने के लिए एक सायरप दी जाएगी। ठीक है, तो जिसे हम यूरिनरी एल्कलाइजर कहते हैं। कंपोजिशन जो रहता है इसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन सल्फेट होती है, जो ये आपके जो पेशाब के अंदर जो एसिड जो बन रहा है उसको कम कर देगा। तो ये आपको सायरप जो होता है आपको 10 ml यानी कि 2 चम्मच आपको आधा गिलास पानी में मिलाकर पीने की सलाह दी जाती है इसमें। ठीक है, तो ये सभी ट्रीटमेंट आपको लगभग 5 से 7 दिनों तक चलाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 से 7 दिन के बाद भी अगर पेशेंट को आराम नहीं हो रहा है ये ट्रीटमेंट लेने के बाद में, तो किसी डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है ना, तो पेशाब में ब्लड आने का ये कारण आपको मैंने बताया है, उसका ट्रीटमेंट। तो आई होप दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।